सोचिए, एक देश ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऐसा नोट बनाया जो पानी में भीगे तो भी खराब ना हो, जिसे फाड़ना मुश्किल हो और जिसकी कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की नकल करना भी बेहद कठिन हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा नोट बनता कैसे है? क्या यह सचमुच सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है या इसके पीछे छिपी है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देखकर आप अपने जेब में रखे नोट को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे? क्योंकि इसकी कहानी किसी बैंक से नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे प्लास्टिक पेलेट से शुरू होती है जो एक फैक्ट्री में पिघलते हैं, फिर बनता है एक रहस्यमयी जायंट बबल और उसी के अंदर जन्म लेती है दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसीज में से एक। लेकिन हैरानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रिंटिंग शुरू होने से पहले ही इस नोट के अंदर छिपा दिए जाते हैं ऐसे सीक्रेट सिक्योरिटी फीचर्स जो ऊपर से दिखाई भी नहीं देते। फिर मशीनें इसकी इतनी बारीकी से जांच करती है कि एक छोटी सी गलती होने पर भी नोट रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे आखिर में हम जानेंगे भारत के 10 रुपए पॉलीमर नोट का पूरा सच। तो चलिए एक साधारण से दिखने वाले नोट की असाधारण यात्रा शुरू करते हैं। पहले समझो, ये नोट प्लास्टिक नहीं, एक इंजीनियर्ड मटेरियल है। सबसे पहले गलतफहमी दूर कर लेते हैं। जब लोग पॉलीमर नोट का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये किसी क्रेडिट कार्ड जैसा प्लास्टिक होगा, लेकिन असलियत में पॉलीमर नोट जिस मटेरियल से बनता है उसे BOPP फिल्म कहा जाता है। BOPP का पूरा नाम है बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन, यानी एक ऐसी विशेष पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म जिसे दो अलग अलग दिशाओं में खींचकर मजबूत बनाया जाता है। यही वो मटेरियल है जो पॉलीमर नोट को हल्का, लचीला और टिकाऊ बनाता है। लेकिन ये फिल्म बनती कैसे है? यहीं से शुरू होती है नोट की असली कहानी। स्टेज 1, रॉ मटेरियल। छोटे पेलेट से शुरू होती है नोट की जिंदगी। हर पॉलीमर नोट की शुरुआत होती है पॉलीप्रोपिलीन पेलेट से। पेलेट्स यानी छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने। दिखने में ये इतने साधारण लगते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आगे चलकर यही करेंसी बनने वाले हैं। इन पेलेट्स को बड़े स्टोरेज साइलोज में रखा जाता है, फिर कन्वेयर सिस्टम्स की मदद से इन्हें एक मशीन तक पहुंचाया जाता है जिसे एक्सट्रूडर कहा जाता है। एक्सट्रूडर इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सबसे महत्वपूर्ण मशीनों में से एक है। इसका काम है प्लास्टिक पेलेट्स को पिघलाकर मोल्टन पॉलीमर में बदलना। मशीन के अंदर एक लंबा घूमने वाला स्क्रू होता है जिसे एक्सट्रूडर स्क्रू कहा जाता है। जब ये स्क्रू घूमता है तो पेलेट्स आगे बढ़ते हैं और हीटर जोन्स की गर्मी से धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। कुछ ही समय में लाखों छोटे दाने एक गाढ़े, गर्म और चिपचिपे प्लास्टिक में बदल जाते हैं। यही मोल्टन पॉलीमर आगे चलकर करेंसी फिल्म बनने वाला है। स्टेज 2, एक्सट्रूजन और रहस्यमयी बबल प्रोसेस। अब शुरू होता है पूरी फैक्ट्री का सबसे अद्भुत दृश्य। इस मोल्टन प्लास्टिक को एक विशेष मेटल टूल से गुजारा जाता है जिसे एक्सट्रूजन डाई कहा जाता है। एक्सट्रूजन डाई का काम होता है प्लास्टिक को नियंत्रित आकार में बाहर निकालना। लेकिन यहाँ प्लास्टिक किसी शीट की तरह बाहर नहीं आता, इसके बजाय वो एक ट्यूब की तरह बाहर निकलता है। फिर उसके अंदर लगातार एयर भरी जाती है और देखते ही देखते वो एक विशाल ट्रांसपेरेंट बबल में बदल जाता है। इसे बबल प्रोसेस कहा जाता है। ये बबल कई बार 4 से 5 मंजिल तक ऊंचा होता है। BOPP का असली जादू, बायएक्साइज ओरिएंटेशन। अब इस बबल के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जाती है। इसे 2 दिशाओं में स्ट्रेच किया जाता है, एक डायरेक्शन में लंबाई की तरफ और दूसरी डायरेक्शन में चौड़ाई की तरफ। यही प्रक्रिया बायएक्सियल ओरिएंटेशन कहलाती है। जब प्लास्टिक को 2 दिशाओं में खींचा जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित हो जाते हैं। इससे फिल्म की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि पॉलीमर नोट सामान्य प्लास्टिक की तुलना में अधिक मजबूत होता है। स्टेज 3, ट्रांसपेरेंट फिल्म को नोट जैसा व्हाइट कैसे बनाया जाता है? अब तक तैयार हुई फिल्म पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन करेंसी नोट पूरी तरह पारदर्शी नहीं हो सकता। इसलिए इसे भेजा जाता है कोटिंग सेक्शन में। यहाँ फिल्म पर ओपेसिफाइंग कोटिंग लगाई जाती है। ओपेसिफाइंग कोटिंग एक विशेष परत होती है जो फिल्म को सफेद और अपारदर्शी बनाती है। इस कोटिंग में टाइटेनियम डाइऑक्साइड नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक सफेद पिगमेंट है जो फिल्म को नोट जैसा अपीयरेंस देता है। अब फिल्म पहली बार करेंसी जैसी दिखने लगती है, लेकिन इंजीनियर्स पूरी फिल्म पर कोटिंग नहीं लगाते। कुछ हिस्सों को जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता है। यही हिस्सा आगे चलकर ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी विंडो बनता है। यह केवल डिजाइन नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी फीचर है। स्टेज 4,
प्रिंटिंग से पहले ही शुरू हो जाती है सिक्योरिटी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी फीचर्स प्रिंटिंग के दौरान जोड़े जाते हैं, लेकिन कई फीचर्स इससे पहले ही जोड़ दिए जाते हैं। कुछ कोवर्ट टैगेंट्स मिलाए जाते हैं। टैगेंट्स ऐसे विशेष पहचान चिन्ह होते हैं जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकता, लेकिन विशेष डिटेक्शन सिस्टम्स उन्हें पहचान सकते हैं। होलोग्राफिक फॉइल्स और माइक्रो ऑप्टिक एलिमेंट्स भी जोड़े जाते हैं, यानी नोट की सुरक्षा प्रिंटिंग शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है। स्टेज 5, ऑफसेट प्रिंटिंग। पहली बार आता है रंग। अब करेंसी पहली बार प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचती है। यहां उसका स्वागत करती है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस। ऑफसेट प्रेस एक हाई प्रिसीजन प्रिंटिंग मशीन होती है। यही बैकग्राउंड डिजाइन छापा जाता है, रंग जोड़े जाते हैं, फाइन पैटर्न्स बनाए जाते हैं और नोट का वास्तविक चेहरा तैयार होना शुरू होता है। इसी चरण में गिलोशे पैटर्न्स भी बनाए जाते हैं। ये जटिल घुमावदार रेखाएं होती हैं जो सिक्योरिटी डिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और जिनकी सटीक नकल करना आसान नहीं होता। स्टेज 6, इंटेलियो प्रिंटिंग, जिसे उंगलियां पहचानती हैं। अब आता है करेंसी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे प्रसिद्ध चरण, इंटेग्लियो प्रिंटिंग। इस प्रोसेस में इंटेग्लियो प्रेस नामक मशीन का उपयोग होता है। मशीन के अंदर विशेष एनग्रेव्ड मेटल प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स की गहरी रेखाओं में इंटेग्लियो इंक भरी जाती है। फिर अत्यधिक प्रेशर के साथ इंक को नोट पर ट्रांसफर किया जाता है। जब नोट बाहर आता है तो कुछ हिस्सों की इंक सतह से ऊपर उठी हुई होती है। यही वह रेज्ड प्रिंटिंग है जिसे आप उंगलियों से महसूस कर सकते हैं। यही फीचर असली और नकली नोट के बीच अंतर पहचानने में भी मदद करता है। स्टेज 7, सीरियल नंबर, हर नोट की अलग पहचान। अब नोट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं बनी। इसीलिए हर नोट को दिया जाता है एक यूनिक सीरियल नंबर। इसके लिए नंबरिंग सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है। यही नंबर उस नोट की ऑफिशियल आइडेंटिटी बन जाता है। दुनिया में मौजूद हर नोट की पहचान अलग होती है। स्टेज 8, क्वालिटी कंट्रोल। जब मशीनें इंसानों से ज्यादा ध्यान देती हैं, अब शुरू होती है अंतिम परीक्षा। लाइन स्कैन कैमरों, यूवी इंस्पेक्शन सिस्टम्स और इंफ्रारेड सेंसर्स हर नोट की जांच करते हैं। प्रिंट क्वालिटी, कलर एक्यूरेसी और सिक्योरिटी फीचर्स को वेरीफाई किया जाता है। यदि कोई भी त्रुटि मिलती है तो नोट तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि करेंसी मैन्युफैक्चरिंग में परफेक्शन कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता होती है। स्टेज 9, कटिंग, काउंटिंग और वॉल्ट। अब बड़े प्रिंटेड शीट्स को गियोटिन कटर तक भेजा जाता है। गिलोटिन कटर एक हाई प्रिसीजन कटिंग मशीन होती है। ये बड़े शीट्स को इंडिविजुअल नोट्स में काट देती है। फिर ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन्स उन्हें गिनती हैं। बंडल्स तैयार होती हैं, पैक्स बनाए जाते हैं और फिर इन्हें भेज दिया जाता है सेंट्रल बैंक वॉल्ट में। यहीं से शुरू होता है उनका वास्तविक सफर, बैंक, एटीएम और अंततः आपकी जेब तक। जब नोट बूरा हो जाता है, हर करेंसी नोट की एक उम्र होती है। जब पॉलीमर नोट पुराना हो जाता है तो उसे सीधे नष्ट नहीं किया जाता, पहले उसे शेड किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर उसे रिसाइकल किया जा सकता है। कई देशों में पुराने पॉलीमर नोट्स को अन्य प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में बदला जाता है, यानी उसका जीवन करेंसी पर खत्म नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पॉलीमर नोट आने वाला है? लंबे समय से चल रही चर्चाओं और परीक्षणों के बाद अब ये विषय फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में आरबीआई ने पॉलीमर करेंसी को लेकर अपनी योजना पर काम शुरू करने की बात कही है और शुरुआती स्तर पर 10 रुपए तथा 20 रुपए के पॉलीमर नोट्स पर विचार किया जा रहा है। इसका कारण भी साफ है। पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। पानी, गंदगी और रोजमर्रा के घिसाव का इन पर कम असर पड़ता है और इनमें ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जिन्हें नकली बनाना कहीं अधिक कठिन होता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश पहले से पॉलीमर करेंसी का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी अंतिम निर्णय और बड़े पैमाने पर लागू होने की प्रक्रिया बाकी है, लेकिन इतना तय है कि भारत अब पॉलीमर करेंसी की दिशा में पहले से कहीं अधिक गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। और यदि आने वाले समय में ये नोट्स आपके हाथों तक पहुंचते हैं तो ये सिर्फ नोट का बदलना नहीं होगा, बल्कि भारतीय करेंसी टेक्नोलॉजी के एक
नए अध्याय की शुरुआत होगी। और अब जब अगली बार आपके हाथ में कोई नोट आए तो उसे सिर्फ एक कागज या प्लास्टिक का टुकड़ा मत समझिएगा, क्योंकि उसके पीछे छिपी होती है आधुनिक इंजीनियरिंग, एडवांस सिक्योरिटी और वर्षों की रिसर्च की कहानी। यही वजह है कि एक साधारण सा दिखने वाला नोट असल में आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना है।